8 आरोपी जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, उन सभी को पुलिस ने पकड़ा है। मजिस्ट्रेट के सामने उनकी पेशी हुई, कस्टडी में वो हैं। और वो नाम क्या है कोई भूलेगा नहीं, फिर भी आपको जल्दी से मैं बता देता हूं किसकी क्या जिम्मेदारी थी। वो 8 नाम जो इस वक्त सलाखों के पीछे है, पुलिस प्रशासन के सामने है। इनमें से वो नाम जो आपके सामने पहले दिन से जो नाम चल रहा था, टिन्नू यादव। जिम्मेदारी क्या? दान पात्रों की देखरेख करनी है, बेसमेंट तक पहुंचाने का इन पर आरोप है, दान पात्र में करोड़ों रुपए के गबन के आरोप हैं। अयोध्या और आसपास के जिलों में कई संपत्तियां इन्होंने अर्जित कर ली। मंदिर में क्या जिम्मेदारी? टिन्नू यादव के ऊपर आरोप किया। ये दोनों चीजें आपके सामने रख दी। अगला नाम आपके सामने आ गया, लवकुश मिश्रा। मास्टरमाइंड के तौर पर भी इसे देखा गया। मंदिर में इसकी जिम्मेदारी क्या? वही काउंटिंग स्टाफ का सदस्य था। आरोप यह है कि चढ़ावा चोरी करके करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ली, और जब पुलिस अनुकल्प के घर पहुंची तो 12 लाख रुपए कैश बरामद हुए। अब जिम्मेदारी आपके सामने कि मंदिर में क्या जिम्मेदारी, दूसरी तरफ क्या कुछ आरोप। जिम्मेदारी और भी थी अनुकल्प की। रुपयों की गिनती में शामिल रहता था, और वहीं से गणना कक्ष से काफी रुपए चोरी किए, बाथरूम में छिपाए, चोरी करके लाखों की संपत्ति अर्जित कर ली। और मैं आपको बता ही चुका हूं, पुलिस पहुंची तो 12 लाख रुपए कैश मौके से बरामद भी हो गए। अब कौन से मिडिल क्लास घर में, कौन से राम भक्त के जो दिन रात बस राम भक्त राम की सेवा कर रहा है, उसके घर में 12 लाख रुपए मिल जाएंगे? इन्वेस्टिगेशन जारी है, कई और नाम भी आएंगे। एक और जिम्मेदार सुभाष श्रीवास्तव। जिम्मेदारी क्या? कैश काउंटिंग स्टाफ के प्रभारी हैं। स्टाफ को संभालना इनका काम था। काम क्या था और काम क्या कर रहे थे वो बताता हूं। मॉनिटरिंग में लापरवाही बरती, दान में आए रुपयों की चोरी में शामिल रहा। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं, इनकी जिम्मेदारी भी आपके सामने, और ये किस चीज के लिए जिम्मेदार हैं वो भी आप देख लीजिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनमीत गुप्ता अयोध्या से इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मनमीत, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके से एक्शन हो रहा है। ये 8 के 8 आरोपियों के घरों पर जब पुलिस पहुंच रही है, तो मुझे तो ये बताइए, कौन से राम भक्त जिसका काम सिर्फ राम मंदिर जाना है, साफ सफाई करना है, उनका दान गिनना है, घरों से लाखों लाखों रुपए कैश मिल रहे हैं? रोहित, निश्चित रूप से अगर देखिए तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि बहुत बड़े बड़े लोग जिनके पास घरों में कैश नहीं होते हैं, तो ऐसे में ये वो लोग जो कुछ ही रुपए पाते हैं, बहुत ज़्यादा अगर इनकी सैलरी होगी तो 20 से 25 हज़ार के करीब सैलरी होगी, और अगर इनके घर से लाखों रुपए के कैश बरामद होते हैं, तो जरूर ये संदेह पैदा करता है कि ये कहीं ना कहीं उस चोरी में जरूर शामिल रहे हों। आपको बताइए, देखिए, जब से गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद जो है आज पहले दिन जो है पुलिस ने 7 अलग अलग टीम बनाई, क्योंकि 8 आरोपी हैं, उसमें से 7 आरोपियों को घर पर आज छापेमारी की गई। लगातार सुबह 7 बजे से छापेमारी की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई वो दोपहर तक चलती रही, और घर के प्रत्येक सदस्यों से, खासकर 2 जो बड़े चेहरे इसमें माने जाते हैं, जो मास्टरमाइंड के रूप में अनुकल्प मिश्रा वो, और दूसरा जो चंपत राय का बहुत नजदीकी रहा है टिन्नू यादव, इन दोनों के घर पे बहुत देर तक ये पूरी कार्रवाई चलती रही। एक एक कागज को खंगाला गया है, जो संपत्ति को खरीदी गई है, बेची गई है, उसके बारे में ब्यौरा लिया गया है, किस तरीके से सोना चांदी खरीदा गया है उसका ब्यौरा लिया गया है, मकान किसके नाम दर्ज है, नई संपत्ति किसके नाम दर्ज है, कहां से पैसे आते थे, ये सारी चीजें आज जो है पुलिस ने जो है बाकायदा घर के अंदर जाकर, अंदर से दरवाजे बंद करके परिजनों के साथ पूछताछ की है। ये प्रक्रिया सबसे बड़ी आज रही है, और ये माना जा रहा है कि आज कुछ ना कुछ जरूर बरामद हुआ है। जो सूत्र बता रहे हैं कि कुछ रुपए भी बरामद हुए हैं, कुछ संदिग्ध कागजों की भी जानकारी पुलिस को मिली है। और ये जो आज की अगर देखिए कार्रवाई देखिए, तो पुलिस की ये पहली कार्रवाई रही जिसमें उसने छापे मारे हैं, और एक साथ सभी आरोपियों के घर में छापे मारे हैं। एक आरोपी छोड़ दें, जो बैंक का कर्मी सुभाष श्रीवास्तव था, बताया जा रहा है कि उसके यहाँ छापेमारी कार्रवाई नहीं की गई है, कि उसके यहाँ से कोई धन भी बरामद नहीं हुआ था इससे पहले। लेकिन इन 7 आरोपियों से जो है 80 लाख रुपए के करीब जो है ये धन बरामद हो चुके हैं। आगे इनसे जब, क्योंकि कल का दिन सब बहुत मुख्य रहेगा रोहित, आपको मैं ये भी बता दूं, क्योंकि कल 29 तारीख है, और कल जो है इनके 3 दिन की रिमांड पूरी होती है। कल इनको भ्रष्टाचार निवारण कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। ये भी माना जा रहा है कि पुलिस इनको रिमांड पे लेने की कोशिश करेगी, और जब रिमांड पे लेगी तो इनसे बहुत सारी पूछताछ होगी, और वो चेहरे जो अभी अज्ञात हैं वो भी कहीं ना कहीं सामने नजर आएंगे। अब मुझे ये भी बता दीजिए, कल का दिन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपने बता दिया। अब लगातार पुलिस प्रशासन अपने कैनवस को भी बड़ा कर रही होगी। इन 8 आरोपियों के बाद इन 8 पर ही एफआईआर हुई थी, 8 को ही धर दबोचा गया। उसके बाद जो घटनाक्रम रहा वो आपने बताया, किस तरीके से चंपत राय जी ने इस्तीफा दिया,
किस तरीके से अनिल मिश्रा जी ने इस्तीफा दिया। आने वाले दिनों में आम अयोध्या वासी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और खास तौर पर कई ऐसे चेहरे थे जो कार सेवक और उस दौर से जुड़े हुए थे, आपके साथ लगातार वो लाइव रहे, धर्म सेना के अध्यक्ष, वो इस कार्रवाई से संतुष्ट हैं कि नहीं है? देखिए, आम आदमी इस कार्रवाई से जरूर संतुष्ट होता नजर आ रहा है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विश्वास करता है। जिस तरीके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि एसआईटी की जांच पूरी होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और ऐसे में देखिए, यहाँ पर जो वो लोग जो इस पूरे प्रकरण में भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे, चाहे वो हिंदूवादी संगठन हो, चाहे जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में अपने आप को यहाँ पर जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है पूरा इन्वॉल्व रहे हैं, धर्म सेना के प्रमुख संतोष दुबे का अगर नाम लिया जाए, तो उन लोगों को कहना है कि देखिए, एसआईटी की जांच के बाद मुकदमे के बाद गिरफ्तारी जरूर हुई है, लेकिन अभी बहुत ऐसे चेहरे हैं जिनको अभी सामने लाना जरूरी है। अगर आप देखें तो 3 जो नाम जो ट्रस्ट में शामिल लोग रहे हैं, जैसे चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्र और दूसरा गोपाल राव, इनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी, इनके मन में जरूरी है, इन सभी के मन में ये जरूर एक प्रश्न जरूर है। और ये माना जा रहा है कि देखिए, जब ये रिमांड पे लिए जाएंगे, रिमांड पे लेने के बाद सभी आरोपियों से पूछताछ होगी, तो कुछ बड़े चेहरे भी जो हैं वो भी बेनकाब हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो ट्रस्ट के जो पदाधिकारी रहे हैं जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया है, चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्र, वो पूरी तरीके से एक प्रकार से जिम्मेदार जरूर रहे हैं कि उनकी नाक के नीचे अगर चोरी हो रही है तो उन्होंने जरूर कहीं ना कहीं लापरवाही बरती है। लापरवाही 2 विषय में बरती, रोहित। सबसे बड़ा ये कि जब इनको ये जानकारी मिली कि चोरी हो रही है तो क्यों उन्होंने तत्काल इस पर मुकदमा दर्ज कराया। दूसरा, जो ड्रेस कोड बनाए गए थे 2023-24 का जो कानून बनाया गया था कि किस तरीके से दान की गणना होगी, कैसे व्यवस्थाएं होंगी, कैसे भर्ती होगी, उसका पालन क्यों नहीं किया गया, रोहित? ये एक बहुत बड़ा सवाल रहा है। ठीक है, बहुत धन्यवाद मनमीत, आप जुड़े मेरे साथ, थैंक यू सो मच।